उनको नंगा करके हमारे बच्चों के ऊपर कपड़े पहनाने के लिए हम यहाँ पर आए, उनका तन ढकने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये महज एक मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन मेरे भाइयों, एक सियासी जमात नहीं है। हम आपके सुख दुख के साथी है। वो जो बच्चों को जब मैं देखता हूँ, उन छोटे छोटे बच्चों को जब मैं देखता हूँ जिनके जिस्म के ऊपर पूरे कपड़े भी नहीं है, उनके साथ मेरा रिश्ता क्या है? कौन है वो बच्चे मेरे? ना मेरे दोस्त है ना रिश्तेदार है, लेकिन मेरा एक रिश्ता है उनके साथ, इसीलिए मुझे तकलीफ होती है। और वो रिश्ता मेरा जो है उनके साथ, वो कलमे का रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो रिश्ता है मेरा उन बच्चों के साथ, इसीलिए मुझे तकलीफ होती है कि उनके मुस्तकबिल के बारे में कौन सोचेगा? क्यों नहीं हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा जा रहा है? हमने 74 सालों तक हमने दूसरों के फायदे के बारे में सोचा और हम खुद अपना इतना नुकसान करते रहे, इतना घाटा उठा लिया है। लेकिन अब मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन आई है तो हम सिर्फ अपने फायदे की बात करने के लिए आए हैं, हमारे फायदे की बात करने के लिए आए हैं। और यही बात अब खटक रही है कांग्रेस वालों को, आरजेडी को, जेडीयू को। ये लोग ये समझते थे कि ये जो मुसलमान कौम यहां पर बैठी है ये हमारी जागीर है, इनका वोट मतलब हमारा अधिकार है, ये वोट हमसे कोई छीन नहीं सकता और नहीं छीने थे किसी ने भी। 74 साल तुम्हारे को ही देके आए थे। मजलिस तो अभी आई है बिहार के अंदर, लेकिन इन 74 साल की वफादारी का क्या सजा मिला हमें? क्यों हमारे बच्चे आज भी बिहार के नौजवान रोजी रोटी के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं? क्यों यहां पर तालीमी इदारे नहीं खोले जा रहे हैं? क्यों यहां पर हमारी बच्चियों के लिए स्कूल कॉलेजेस खोले नहीं जा रहे हैं? कहां है अस्पताल? बताइए। अगर मोदी साहब ने यह वादा किया था कि मैं सबका साथ सबका विकास करूंगा, तो क्यों सीमांचल के साथ नाइंसाफी की जा रही है? और सिर्फ नाइंसाफी नहीं, अब तो आपको इस मुल्क से वफादारी का भी सबूत मांगा जा रहा है। आपसे यह पूछा जा रहा है इन बुजुर्गों से जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस मुल्क में रही है। जब ये मुल्क बच रहा था, इस मुल्क का बंटवारा हो रहा था, तो हमारे बुजुर्गों से पूछा गया था यहां रहना है या एक मुल्क बन रहा है पाकिस्तान, वहां जाना है? तो हमारे बुजुर्गों ने यह कहा था कि हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी में हम बसे होंगे। इस मुल्क को हमने अपनाया था, हम चाहते तो जाते, लेकिन आज 74 सालों के बाद हमको ये कहा जा रहा है कि ये घुसपैठिए है, साबित करो। हम करेंगे साबित, हम कागजात भी दिखाएंगे। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो मोदी पहले तू साबित कर कि तू इस मुल्क के अंदर पैदा हुआ था, हम बताएंगे बातें हमारे कागजात। लेकिन नहीं, एक डर का माहौल पैदा करो, इस कौम के नौजवानों के अंदर एक खौफ पैदा कर दो, डरा के रखो इन्हें। ये डरे रहेंगे तो हम जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। उठो तो ये उठेंगे, बैठो तो ये बैठेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं तमाम सियासी पार्टियों को, इतने सालों तक तुम जैसा बोले हमने वैसा किए, तुम जो बोले हमने सुना। तब मजलिस नहीं थी, अब मजलिस आई है। अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, तुम्हारे अच्छे अच्छों को भी सुनना पड़ेगा। नहीं है मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आपने पार्लियामेंट के अंदर उस इजलास के दौरान देखा
कानून लाया गया, यहां पर मुसलमानों को यह साबित करना होगा कि अगर इस मुल्क के अंदर सामने मोदी, अमित शाह, ये जो जेडीयू वाले आ रहे हैं, ये लालटेन वाले, इनके भी एमपीज, आरजेडी के एमपीज, सभी राजनीतिक पार्टी के एमपीज वहां पर थे। कल के दिन कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बिहार की एक सभा के अंदर कहा, ये मजलिस वाले अगर थोड़े बहुत जीत भी लेंगे तो क्या कर लेंगे? अरे हमको तो थोड़े बहुत सीट की बात कर रहा है, वहां तो अकेला शेर का बच्चा खड़ा था, उसने क्या किया? अकेला खड़ा था, 550 का ऐलान, 550 के पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, आरजेडी के, जेडीयू के पूरे एमपी एक तरफ बैठे थे। जब मोदी ने ये बिल लेकर आया तो सभी ने हाथ टेबल के ऊपर लगाकर जोर जोर से तालियां बजाई, स्वागत किया। लेकिन उन 550 के अंदर सिर्फ एक ही शख्स था जिसने नरेंद्र मोदी के, अमित शाह की आंखों में आंखें डाल करके कहा कि तूने कागज के ऊपर ये बिल लेकर आया है जिसका मकसद मेरे कौम के अंदर एक डर का माहौल पैदा करने का, तो सुन मोदी, सुन, तेरे इस कागज की कीमत मेरे नजर में क्या है तो देख। असदुद्दीन अवैसी ने उस कागज के टुकड़े को फाड़ कर फेंका और मोदी के मुंह पर। जब वो कर रहे थे, और मैं अक्सर उन्हें पार्लियामेंट के अंदर देखता हूं, जब वो डट कर खड़े रहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सही साबित होती है दोस्तों। जब मैं असद साहब को पार्लियामेंट के अंदर देखता हूं, तो जब लोग कहते हैं कि मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है, मुसलमान अगर डरती है किसी से तो अपने रब से डरती है, अपने अल्लाह से डरती है। सोचता था कि असद साहब को ये इतनी ताकत कहां से मिलती है कि एक शेरवानी में टोपी पहना हुआ दाढ़ी वाला एक शख्स जब खड़े रहता है तो उसकी इतनी हिम्मत कहां से आती है, इतनी ताकत कहां से आती है कि ये एहसास होता है कि असद साहब को अगर ताकत कहीं से मिलती है तो यहां से ताकत मिलती है, ये ताकत यहां से मिलती है मेरे भाइयों। और आज उसी ताकत को और बढ़ाने का वक्त आया है। नहीं बटेंगे हम, ये जो कौम है ना, ये आरजेडी का मुसलमान नेता आएगा यहां पर, आपको समझाएगा, देखो इजहार रशीद साहब को वोट दिए तो वोट ऐसा हो जाएगा, वोट वैसा हो जाएगा, ये गठबंधन को नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, ये होगा, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और हम उसमें बहक जाते हैं, हम बहक जाते हैं, फिर हम सोचते हैं इलेक्शन होने के बाद कि ये क्या हो गया है। दोस्तों एक बात अब आप लोग समझ लीजिएगा, अगले 2 दिनों तक बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो कौम की दलाली करने का काम करते हैं, जो कौम का धंधा करते हैं इलेक्शन के दौरान, वो आपके बीच में आएंगे। उनसे एक बात जरूर कहना कि तूने जैसा कहता था मैंने 74 साल करते हुए आया है, अब मैं मेरे दिल की आवाज सुनूंगा और तू जितना बोलना है बोल दे। इंशाल्लाह 7 तारीख के दिन मैं सिर्फ पतंग ही उड़ाऊंगा, पतंग ही उड़ाऊंगा, पतंग ही उड़ाऊंगा। और मुझे यकीन है कि 10 तारीख के दिन जब नतीजों का दिन रहेगा, दोस्तों 5 तारीख के दिन 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा। हम लोगों से कहा जाएगा कि अब आपको अपने अपने घर जाना है, यहां पर रहे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। 5 तारीख के दिन हम 5 बजे आपको खुदा हाफिज कहेंगे, अल्लाह हाफिज कह के अपने अपने घरों की तरफ चले जाएंगे। ये कमान आप लोगों के हवाले देकर जाएंगे। हम यहां पर आए हैं, इतने दिनों से हम गलियों की खाक छान रहे हैं, तो दोस्तों इसलिए नहीं कि हमारा इसमें कुछ फायदा है। हम चाहते हैं कि हर शहर के अंदर एक असदुद्दीन अवैसी पैदा होना चाहिए और हमारे के अंदर एक असदुद्दीन अवैसी को तैयार करने
चले जाएंगे, लेकिन 10 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे और वो नतीजे जब इफ्तिखार भाई मुझे फोन करके बोलेंगे कि इम्तियाज भाई धपाधप पर निकल गए हैं, तो उस दिन हमारा भी सीना चौड़ा हो जाएगा दोस्तों। हम भी फख्र के साथ वहां पर बैठकर ये कहेंगे कि मैं भी गया था इनके बीच में, इस जीत के सेहरे में एक छोटा सा फूल मेरा भी लगा हुआ है, क्योंकि मैंने भी अपनी झोली फहराया था इन लोगों के सामने कि हमें वोट दे दीजिएगा, वोट दे दीजिएगा। और इतने वोट अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने दिए कि खतरे खतरे से जमा होकर एक समंदर तैयार हो जाएगा। मेरे भाइयों, आज मैं अपनी माओं और बहनों से ये गुजारिश करना चाहूंगा, 7 तारीख के दिन जब सुबह आप उठेंगे तो मामूल की तरह आपके शौहर भी उठेंगे और कहेंगे कि बेगम नाश्ता दो। लड़का उठेगा और कहेगा कि चाय बनाओ अम्मी। मैं मेरी माओं और बहनों से एक बात कहना चाहता हूं, 7 तारीख के दिन अगर शौहर ने कहा सुबह सुबह उठकर कि नाश्ता दो और बेटे ने कहा कि अम्मी चाय दो, नाश्ता दो, तो उसको जवाब देना कि चाय और नाश्ता तुझे उसी वक्त दूंगी जब तू जाकर वोट डाल के आएगा, मजलिस के ऊपर पतंग के ऊपर मोहर लगाकर आएगा, तभी तुझे चाय और नाश्ता मिलने वाला है। ये करेंगे आप लोग इंशाल्लाह, ये करेंगे आप लोग इंशाल्लाह। करना चाहता हूं मेरे भाइयों के 2 दिन बचे हुए थे। इजहार अस्फी साहब हर जगह जा नहीं सकते हैं, हर जगह उनका पहुंचना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन मैं यहां पर जो आया हूं, मैं इम्तियाज जलील बनकर नहीं आया हूं, मैं इजहार अस्फी बनकर आप लोगों के बीच में आया हूं। और मैं चाहूंगा कि अगले इलेक्शन तक, 7 तारीख के दिन तक, यहां पर अगर किसी का नाम अंजार है, इफ्तिखार है, सलीम है, करीम है, रफीक है, शफीक है, 7 तारीख तक तुम्हारे नाम तब्दील कर दिए जा रहे हैं। यहां पर जितने भी लोग हैं, 7 तारीख तक हर इंसान का नाम इजहार अस्फी है। ये इलेक्शन वो नहीं लड़ रहे, ये इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। ये जज्बे के साथ आप लोगों को काम करना पड़ेगा, और अगर ये जज्बे के साथ आप लोग काम करेंगे तो यकीन मानिए, हमें पूरा यकीन है कि अगर बिहार ने इस बार अपनी तारीख दर्ज करा दी, जो इंशाअल्लाह हमें नजर आता है कि बिहार इस बार दिल खोलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक बार बिहार ने मजलिस को कामयाब कर दी, इस मुल्क से मुसलमानों की क़यादत को हम कभी खत्म नहीं होने देंगे। और बिहार जो है एक तारीख दर्ज कराएगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा विधायक अगर कहीं से चुनकर आए तो वो बिहार राज्य ने दिया था। और एक बार बिहार हमारा साथ चले गया तो यकीन मानिए हिंदुस्तान के अंदर हम अपने पैर फैलाएंगे, मुसलमानों की क़यादत खड़ी करेंगे। और यहाँ पर जो मुसलमानों के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, चाहे वो स्कूल्स के हो, कॉलेजेस हो, उन मुद्दों के ऊपर हम गौर करेंगे। सियासी जमातें हैं, कोई हारेगा कोई जीतेगा, हर 5 साल के बाद कोई आएंगे, वो राजनीतिक पार्टियां भी आएंगी जो आपसे वोट मांगेंगी। उनसे एक बात जरूर पूछना कि जिस दिन जब ये बिल पास हो रहा था तुम खामोश क्यों थे? मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुम्हें वोट दिया था, वहां तक पहुंचाया था, आज किस सूरत से तुम मेरे पास दोबारा वापस आ रहे हैं? ये पूछिए दोस्तों, मेरे भाइयों, क्योंकि हमने पूछना छोड़ दिए। हम बस आप एक काम कर दीजिएगा, आपका जोश जो है वो 7 तारीख के दिन आप जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो किस अंदाज में डालेंगे, मुझे एक बात की जरूर बता दें। यहाँ के जितने भी नौजवान हैं अपनी आवाज के अंदर बताना कि 7 तारीख के दिन यहाँ पर वोट कैसे पड़ने वाले हैं। इंशाल्लाह ये जीत और इजहार ये फूल बचा के रखिए। इंशाल्लाह 10 तारीख के दिन आपको इजहार अस्फी साहब के लिए लगने वाले हैं। जाते जाते सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगा
ये जीत का जश्न 10 तारीख के दिन सिर्फ बिहार में ही मनाएगा, हिंदुस्तान का हर मुसलमान ये जीत का जश्न इंशाअल्लाह 10 तारीख के दिन मनाएगा।